हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेकिंग विथ रिया में। आज मुझे है 2 केक और 1 पिज़्ज़ा का ऑर्डर। तो मैं आज आप लोगों के साथ उसका पूरा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैं क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, वो सब आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। और काम को चालू करने से पहले हम कर लेते हैं टेबल की साफ़ सफाई, जो कि है बहुत ज़रूरी। मैं केक बनाने से पहले टेबल की पूरी तरह से अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। टर्न टेबल को भी मैंने साफ़ कर लिया और अच्छे से टेबल को पोंछ करके इधर जितना भी था ओटीजी सब कुछ साफ़ कर लिया पोंछ के, कि ऊपर से बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, इस वजह से यहाँ पर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और फिर हम शुरुआत करते हैं केक का बेस बनाने से स्टार्ट। तो मुझे है रस मलाई केक का ऑर्डर और हम उसका सबसे पहले बेस बनाएंगे। सबसे पहले मैंने ओटीजी को प्रीहीट कर दिया और उसके बाद मैंने बैटर बनाना शुरू कर दिया। केक था हाफ केजी का और केक को अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं उसमें सिर्फ 1 इलायची कूट करके डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो रस मलाई मिलती है उसमें ज़रा भी इलायची नहीं होती है और उससे बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आता है। तो मैंने सिर्फ 1 ही इलायची डाली कूट के और येलो कलर डाला है। बटर पेपर लगा करके मैंने टिन को अच्छे से ग्रीस किया और उसके बाद मैं केक चढ़ा करके चली गई। एक दिन पहले जो बहुत सारे बर्तन थे केक के वो धुलने। और सही बताऊँ तो मुझे केक बनाने से ज़्यादा कठिन लगता है केक का बर्तन धुलना, और ठंडी में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है केक का बर्तन धुलने में। थोड़ी ही देर में सारे बर्तन बुरी तरह सूख जाते हैं। तो मैं बर्तन धुलने के लिए हमेशा गर्म पानी का यूज़ करती हूँ, जिसमें बर्तन आसानी से और साफ छूट जाएँ। और बर्तनों को फैलाकर और केक को ठंडा होने के लिए रख करके और मैं चली गई नहाने। और मेरे नहा के आते तक बर्तनों के पानी सूख चुके थे और केक हो गया था ठंडा। अब मैं उसको बनाना शुरू करने वाली थी और उससे पहले मैं केक के टेबल को पूरी तरह से खाली कर रही हूँ, ताकि मुझे केक बनाने के लिए जगह मिले। और इसी बीच मुझे फिर से दूसरे केक का ऑर्डर आ गया, जो था चॉकलेट फ्लेवर में। तो मैं पहले सोची कि उसको मैं पहले बनाकर उसको बेस बनने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद मैं फिर इसकी आइसिंग स्टार्ट करूँगी, जिसमें वो बनते भी रहे और उधर मेरा आइसिंग भी हो जाए। ब्रेड अभी अच्छे से ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं इसके लेयर कट करके फैला करके रख देती हूँ, जिससे अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और फिर मैं करूँगी पिज़्ज़ा की तैयारी, क्योंकि पिज़्ज़ा लेने लगभग कस्टमर 2 बजे तक लेने आने वाले थे और मैं इसलिए उनके आने के ठीक आधे घंटे पहले मैंने इसकी तैयारी शुरू की है, जिसमें उनके आते तक उनको मैं गर्मा गर्म पिज़्ज़ा दे पाऊँ। तो पिज़्ज़ा में मैं बना रही हूँ पनीर पिज़्ज़ा, क्योंकि अभी मेरे पास यही अवेलेबल है और इस वजह से मैं बना रही हूँ। इस पिज़्ज़ा को बनवाने के लिए 4-5 फ्रेंड्स पैसे जोड़ करके इस पिज़्ज़ा को बनवा रहे हैं, और वो स्कूल की लड़कियां हैं। तो उनका 2 बजे जब लंच टाइम होगा तब वो इस पिज़्ज़ा को लेने आने वाली हैं, इसलिए मैं इनको आने के आधे घंटे पहले इसको बनाने शुरू की हूँ। और सही बताऊँ तो पिज़्ज़ा बन भी नहीं पाया था और इसको लेने आ गए थे वो लोग। पर मैं जो सोच रही थी कि मैं इनको गर्मा गर्म पिज़्ज़ा डिलीवर करूँ, वो सही हो गया। वो लोग आ गए थे। फिर मैंने स्टार्ट की रसमलाई केक की आइसिंग, जिसके लिए मैंने जितने भी अलग अलग डिब्बे थे रसमलाई के वो सारे एक में कर लिए, ताकि मुझे निकालने में आसानी हो। और फ्लेवर के लिए मैंने इसमें 1 इलायची और कूट के डाली, जिसमें केक का टेस्ट और अच्छा आए। क्रीम में येलो कलर मिला के क्रीम को भी तैयार कर लिया। मलाई केक में हम जब भी शुगर सिरप यूज़ करते हैं तो इसमें हम शुगर सिरप का यूज़ नहीं करते। जो रस मलाई का रस होता है वही लगाते हैं और फिर क्रीम, और उसके बाद जो रस मलाई होती है वो डालते हैं, उसको क्रश करके तोड़ करके, और फिर से हम वैसे ही सेम प्रोसेस हर लेयर में रिपीट करते हैं। अब बारी आती है पिज़्ज़ा को बनाने की। तो ये हमारा है पिज़्ज़ा का बेस, और उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे इसकी सारी जो भी हम इसको स्टफिंग लगानी है इसके ऊपर में वो सब लगाना। तो
मैं 2 पिज़्ज़ा बना रही हूँ, एक कस्टमर के लिए है और एक बन ही रहा था, एक घर में खाने के लिए बना रही हूँ। तो उसमें हम थोड़े फर्स्ट मैंने लगाया पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, जो कि मैंने भर भर के लगाया, इतना लगाया कि एक डिब्बा ही खाली हो गया। और फिर डाली पनीर डालने के बाद मैंने पनीर को सब तरफ अच्छे से फैला दिया जिसमें हर बाइट में पनीर मिले। और फिर डाला प्याज डालने के बाद डाला मैंने उसमें चीज़, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको डाल दिया ओवन में, जो कि पहले से फ्री हीट था। और 15 से 20 मिनट के बाद ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा तैयार। और ये बनते ही आ गए थे कस्टमर, तो मैंने फटाफट इसकी कटिंग की और बॉक्स में पैक करके कस्टमर को दे दिया। अब बारी आती है हमारे वाले पिज़्ज़ा को खाने की। फिर मैंने दूसरा केक क्रम कोट करना शुरू किया, जो कि मुझे बाद में ऑर्डर आया था। ये था चॉकलेट फ्लेवर। और फिर मैंने फाइनल आइसिंग की रसमलाई केक का डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। बस फाइनल आइसिंग करने के बाद ऊपर से 2 रसमलाई रखने थे और बादाम से हल्का सा डेकोरेशन करना था। उसके बाद हो गया था हमारा केक कंप्लीट। फिर मैंने शुरू किया सेकेंड वाले केक को बनाना। ये केक सिंपल था क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इस केक में कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किया। इस केक को मैंने सिंपल ही रखा था। और इसी बीच रसमलाई केक को ले जाने के लिए, ये केक मेरी बहन फ्रेंड के लिए ही था, तो जब मेरी बहन जा रही थी तो वही लेके जा रही थी इस केक को। तो उसी बीच मैंने इस केक को पैक किया और वो इस केक को मेरी बहन लेकर के चली गई। ये सब करते करते मुझे हो गया था बहुत लेट, शाम के हो गए थे 5-6 बज चुके थे। और इसलिए मैंने इस केक में कुछ ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं बनाया है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक भी करना। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले कुछ नए वीडियो डिज़ाइन के साथ और कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।